हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं वो करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में। यानी कि दो स्टॉक्स जो हमारे रहने वाले हैं वो एक तो रहेगा यस बैंक और एक रहेगा IRFC। दोनों ही स्टॉक के लिए, दोनों ही कंपनीज के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं और ये अपडेट क्या है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और जानेंगे कि इन अपडेट का इम्पैक्ट जो है वो इन स्टॉक्स पर क्या पड़ने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो डैट आपके पास जो अपडेट्स हैं वो आती रहें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इन स्टॉक के बारे में बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं बता देना चाहता हूँ। वैसे तो सभी लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो पहलगाम यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में ये एक जगह है जहाँ पर बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकी हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है, बहुत बड़ा अटैक है। इसमें 20 से 25 लोगों की मारे जाने की भी खबर निकल कर आ रही है। इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा या फिर नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन ये सच में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम की बहुत ही ज़्यादा गलत खबर निकल कर आ रही है। बहुत सारे लोगों के जो फैमिलीज़ हैं वो इससे इम्पैक्ट होंगे। बाकी हम बात करें अगर यहाँ पर यस बैंक के बारे में, तो आज आपको यहाँ पर देखने को मिला कि यस बैंक में 0.80% की नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला। 18.67 18.67 का क्लोजिंग है और लगभग 19 रुपये तक ये शेयर आज हायर साइड पे जाते हुए नज़र भी आया था। लेकिन यहाँ पर जब ओपन होते एक बड़ा ड्रॉप आया, शेयर पहुंचा 18.64 पर। थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप था, रिकवरी थी, फिर ड्रॉप आया और लगभग पुराने ही लेवल पर पहुंच गया। तो इस टाइप का मोमेंटम आज के दिन आपको यहाँ पर देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि पिछले 5 दिनों में अभी भी 7.5 और पिछले 1 महीने में 7% के पॉजिटिव रिटर्न्स आपको यस बैंक में नज़र आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक अपडेट निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए वो थोड़ी सी नेगेटिव जरूर नज़र आ रही है। सेटबैक फॉर द यस बैंक, ITAT confirms income tax demand of 9.7 करोड़ ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज PFESI कंट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पर एक बारी फिर से यस बैंक पर पेनल्टी लग गई है। आपने देखा होगा हाल ही में एक तो 2 बड़े इनकम टैक्स के नोटिस आए थे यस बैंक पर और अब यहाँ पर लगभग 9.75 यानी 10 करोड़ की पेनल्टी आप समझ सकते हो जो लगाई गई है। और ये पेनल्टी लगाई गई है यहाँ पर क्योंकि इन्होंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है जिसको एम्प्लॉय की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन जाता है और एम्प्लॉयर की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन जाता है। तो जो एम्प्लॉयर यानी कि यस बैंक की तरफ से कंट्रीब्यूशन गया है उसमें डिले कराया और इस वजह से ही इनको लगभग 10 करोड़ का यहाँ पर लेट पेमेंट का जो पेनल्टी है वो लगते हुए नज़र आ रही है। ये आप देख पा रहे होगे कि यस बैंक ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 यहाँ पर फाइल करा था। और एक चीज़ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2020 का असेसमेंट ईयर की बातें निकल कर आ रही हैं। ये तो बिल्कुल मतलब चीज़ें थोड़ी सी ऊपर से ही जा रही हैं। पहले यहाँ पर 30 करोड़ का इन्होंने सेक्शन 43B के अंडर लगाया जिसमें कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेच्युटी फंड पेड आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट, इस वजह से लगा। फिर अगर आप देख पा रहे होगे तो डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 36 जिसमें आपको 10 करोड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं कि जहाँ 4-5 साल निकल चुके हैं उसके बाद अब चीज़ों को मॉनिटर करा जा रहा है। उसके बाद तो ये तो आप देख लो कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट कितना फास्ट है। इवन कंपनीज के मामले में भी आप देख पा रहे हो कि कितनी तेज़ी से काम होता है। 5 साल निकल चुके हैं इस चीज़ को, अब यहाँ पर चीज़ें सामने आ रही है। तो यस बैंक से रिलेटेड तो यही अपडेट थी। बाकी तो Q4 के रिलेटेड ही रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। IRFC की बात करें तो देखो 132 पर ये शेयर पहुंच चुका है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी या गिरावट आज देखने को नहीं मिली। आधे % की तेज़ी थी, पिछले 5 दिनों में 4.5 और 1 महीने में एट पार का सिनेरियो आपको नज़र आता है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने Q4 की डेट जो है वो रीशेड्यूल कर दी है। यानी कि
पहले कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी थी, एक्सचेंज को जानकारी दी थी कि उन्होंने अपने Q4 की रिजल्ट तय कर ली है, डेट जो है तय कर लिया है, बोर्ड ऑफ मीटिंग की डेट आ चुकी है, इन्फॉर्मेशन दे दी। आज अगर आप यहाँ पर देखोगे इस चीज़ में यहाँ पर चेंज आते हुए नज़र आया। एक एक करके जानते थे। 16 अप्रैल को इन्होंने बताया था कि वो अपने Q4 के रिजल्ट्स अब अनाउंस कर देंगे और उन्होंने यहाँ पर डेट भी बताई थी। और ये चीज़ें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। ये पहली बार हुआ, मतलब जब कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला है उसके बाद ये पहली बार रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इन्होंने पहले क्या डिसाइड करा था कि 29 अप्रैल को हम यहाँ पर रिजल्ट शो करेंगे, 29 को, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी थी। अब क्या आया है वो बताते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हो, ये पैरा आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि जो डेट अब रिवाइज होके आई है वो है 28 अप्रैल, यानी कि जो ट्यूसडे को रिजल्ट आने थे वो अब आएंगे मंडे को, एक दिन पहले। तो यहाँ पर अगर आपके पास रिजल्ट रेडी थे, चीज़ों को जो डिले करना पहले से ही आपको देखना चाहिए था कि चीज़ें डिले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी आपने Q3 में यही किया था। आपके रिजल्ट रेडी थे तो आपने हमेशा की तरह जो चीज़ें होती थी उसके अलग हटते हुए रिजल्ट्स को बहुत जल्दी शो कर दिया था। तो वही वैसा स्टेप आप ले सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और जो पहले 29 अप्रैल को रिजल्ट आने थे वो अब IRFC के आपको 28 को देखने को मिलेंगे। साथ के साथ यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कुछ चीज़ें और निकल कर आ रही हैं जो कि रिलेटेड है इनके फाइनल डिविडेंड से रिलेटेड। देखो ऑलरेडी पिछली बार जब रिजल्ट आए थे तो कंपनी ने 80 पैसे का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया था। 80 पैसे का यहाँ पर जब डिविडेंड अनाउंस किया तो अब लग रहा है कि जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुकी है और जब रिजल्ट आ रहे हैं लास्ट, तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि क्या इस बारी कंपनी आपको फाइनल डिविडेंड भी देगी। तो उस पर अभी तक कंपनी ने कोई भी जवाब या कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। वो तो हमें 28 अप्रैल को ही पता चल जाएगा कि आखिर कंपनी जो है वो डिविडेंड दे रही है या फिर नहीं दे रही है। लेकिन इस बार इम्पोर्टेंट ये भी है कि कंपनी अपने बोरोइंग्स प्लान पर भी डिस्कशन करने वाली है बोर्ड ऑफ मीटिंग में। तो ये है अपडेट दोनों ही स्टॉक से रिलेटेड जो कि निकल कर आ रही थी, मैंने आपके साथ शेयर करी है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।